हेलो स्टूडेंट, आई एम कीर्ति सागर फ्रॉम जीपीएस आबाद। हम पढ़ रहे हैं आपका सर्विंग फर्स्ट और ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है, ज़रीब सर्वेक्षण या चेन सर्वे। इसमें पढ़ेंगे हम चेन सर्विंग क्या होती है, उसकी डेफिनेशन, पर्पस क्या रहते हैं, उसके उद्देश्य और इसके क्या सिद्धांत रहते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ चेन सर्विंग। क्या इसके एडवांटेज होते हैं, क्या डिसएडवांटेज, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेजिंग क्या होती है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आरेखन क्या होता है, ऑफसेट्स एंड रिकॉर्डिंग ऑफ फील्ड नोट्स, ऑब्स्टिकल इन चेनिंग, चेनिंग करते समय कौन कौन सी बाधाएं आती हैं, एरर्स कौन कौन से चेन सर्विंग में आते हैं और किस तरह से हम उनका करेक्शन करते हैं। तो ये पढ़ेंगे हम चेन सर्वे में। तो चेन सर्वे क्या होती है, जब जरूरी सर्वेक्षण करते समय हम मुख्य रूप से उपकरण के रूप में चेन का यूज़ करते हैं, ज़रीब का यूज़ करते हैं, तब क्या करते हैं, उसे हम चेन सर्वे कहते हैं। और इस संपूर्ण सर्वेक्षण में क्या होता है, केवल लीनियर मेजरमेंट ही लेता है। फिर आता है आपका कम परिशुद्धता वाले कार्यों, छोटे क्षेत्रों, कम समय में किया जाने वाला सबसे साधारण सर्वेक्षण होता है ये। इस प्रकार का सर्वेक्षण प्रिलिमिनरी सर्वे कहलाता है, प्रारंभिक सर्वेक्षण। ज़रीब सर्वेक्षण करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारी कंडीशन जो अप्लाई होती है वो फर्स्ट ये होती है कि संपूर्ण सर्वेक्षण क्षेत्र को हम छोटे छोटे सटे हुए अनेक त्रिभुजों में बांट लेते हैं। त्रिभुजों की भुजाई की लंबाई क्या करते हैं, हम जरीब या फीते से नाप लेते हैं और फिर इसके बाद क्या करते हैं, हम उनका एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, तो फिर आता है आपका कौन सा, इस सर्वेक्षण के अंतर्गत जो त्रिभुज के कोण हैं उनको नहीं मापा जाता। क्यों? क्योंकि हम ये केवल लीनियर मेजरमेंट कर रहे हैं। और जब सामान्य कार्यों के लिए कम समय में सर्वेक्षण का नक्शा बनाना होता है तो जरूरी सर्वेक्षण संतोषजनक रहता है। अदरवाइज जरीब सर्वेक्षण में बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं आती। इसे हम चेन ट्रिंगुलेशन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत सर्वेक्षण क्षेत्र को सटी हुई ज्यामितीय आकृति सामान्य त्रिभुज में बांटकर सर्वेक्षण किया जाता है, इसलिए हम इसे चेन त्रिकोणीय कहते हैं। डेफिनेशन क्या है इसकी, वह सर्वेक्षण जिसके अंतर्गत मुख्य उपकरण के रूप में चेन यूज़ करते हैं और केवल लीनियर मेजरमेंट फीते या चेन द्वारा लिए जाते हैं, संपूर्ण सर्वेक्षण क्षेत्र को सटे हुए त्रिभुजों में बांटकर क्षेत्र का नक्शा तैयार करते हैं, तो ये हमारा कहलाता है चेन सर्वेक्षण। ध्यान देने वाली बात क्या होती है, देखिए ध्यान देने वाली बात ये होती है कि जब हम चेन सर्वे करते हैं तो हम एक बात का ख्याल रखते हैं कि जितने भी हम त्रिभुजों में बांट रहे हैं वो सारे कैसे होने चाहिए, शुभ आकारी, मतलब वेल कंडीशन्ड और वेल शेप ट्रायंगल होने चाहिए। अब वेल शेप ट्रायंगल कौन से होते हैं, ऐसे ट्रायंगल जिनका कोई भी कोण 30 डिग्री से कम नहीं हो और 120 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, वेल शेप्ड ट्रायंगल। फिर अच्छा पर्पस क्या रहता है, समस्त चकबंदी कार्य करने के लिए चेन सर्वे का यूज़ किया जाता है। जैसे कि बताया था, जो रिवेन्यू चेन होती है फिर प्रणाली में, वो भी क्या होती है, चेन उसमें यूज़ करते हैं। किसी क्षेत्र का नक्शा बनाने के लिए इस सर्वेक्षण का यूज़ करते हैं। फिर आता है जरीब सर्वेक्षण के सिद्धांत निम्नलिखित है, कौन कौन से। फर्स्ट के इसका मुख्य उद्देश्य त्रिकोणीय है, ट्रायंगुलेशन है। ट्रायंगुलेशन मतलब कि जो भी हम एरिया का ट्रायंग करें सर्वेक्षण, उसको वेल शेप ट्रायंगल में डिवाइड करें पहले। जरीब सर्वेक्षण में सभी मापे क्षैतिज समतल में लेते हैं। यह हमें पता है कि जब हम लीनियर मेजरमेंट की बात कर रहे होते हैं तो वो केवल हॉरिजॉन्टल प्लेन में लिया जाता है। भू क्षेत्र में सभी ज्यामितीय आकृतियाँ सामान्य त्रिभुज सुआकारी होनी चाहिए। हम पढ़ चुके हैं, सुआकारी मतलब कोई भी एंगल 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए और 120 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। भू क्षेत्र में सर्वेक्षण कार्य सीमा से अंदर की ओर बढ़ाया जाना चाहिए, मतलब कौन सा, पूर्ण से अंश की ओर। हमने सर्विंग के चैप्टर नंबर 1 में जो सिद्धांत पढ़ा था, इसमें फर्स्ट वाला वाक्य था कौन सा, सर्वेक्षण कार्य पूर्ण से अंश की ओर बढ़ाया जाना चाहिए, मतलब सीमा से अंदर की ओर जाना चाहिए। यथासंभव समस्त खसके छोटे हों तथा समकोण लिए जाए। खसके मतलब ऑफसेट। किसी नए बिंदु की स्थिति कम से कम 2 ज्ञात बिंदुओं से मापकर निर्धारित की जाए। ये इसमें आपका सर्विंग का दूसरा सिद्धांत लग गया, सेकंड प्रिंसिपल, कार्य करने के तरीके में। नए बिंदु की स्थिति के निर्धारण के लिए खाका चित्र या की प्लान बना लेना चाहिए। तो देखिए ये क्या कह रहे हैं कि चेन सर्वेक्षण कैसे लेते हैं। जैसे फर्स्टली ये कोई एरिया है, ये कोई एरिया मान लीजिए आप, ये हमने ले लिया कोई एरिया, ठीक। अब ये कह रहे हैं अगर हम इसका चेन सर्वे करेंगे
तो क्या करेंगे कि ये नहीं कि डायरेक्ट यहाँ पे ये भुजा नापो, 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 नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, इसको हम त्रिभुज में बांट लेंगे, कितने, जितना पॉसिबल हो सकेगा। तो ये कितने त्रिभुज में बट गया, 1, 2 और 3। और जहाँ तक मैं जानती हूँ तीनों त्रिभुज कैसे हैं, वेल शेप्ड हैं। एक ये एंगल, एक ये और एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। आप देखेंगे तो ये वेल शेप्ड ट्रायंगल ही माने जाएंगे, ठीक है। कोई भी एंगल इनका 30 डिग्री से कम नहीं होगा और कोई भी एंगल इनका 120 डिग्री से ज़्यादा नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, पहले ये वाला ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, फिर ये और फिर थर्ड का। कैसे, जैसे कि ये कोई भुजा नाप लेते हैं हम, कोई नाम दे देते हैं इनको, स्टेशंस को A B C D E, ठीक, नाम दे दिया हमने ट्रायंगल्स को। फिर क्या किया, इनकी भुजाएं नाप लो, A स्मॉल b एंड स्मॉल c। इस तरह से करेंगे तो हमारा कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, ट्रायंगल का, √S S माइनस A S माइनस B और S माइनस C। कौन सा फॉर्मूला होता है ये एरिया का, हीरोज़ फॉर्मूला। जब हमें तीनों भुजाएं ज्ञात हो, जब हमें भुजाएं ज्ञात होती है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ठीक। तो फिर आता है आपका कि ज़रीब मापन में प्रयोग होने वाले उपकरण। अच्छा, ये हम पहली क्लास में पढ़ चुके हैं, बट कोई नहीं, एक बार और देख लेते हैं ताकि आपको याद रहे। ये क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है सीधा सीधा। तो आता है फर्स्ट, तो हम एक चेन यूज़ करते हैं। कौन सी, एक नग, नग मतलब 1 नंबर, 1 नंबर। फिर फीता एक यूज़ करते हैं, सुआ एक, 10 एरो मार्किंग पिन, 10 खूटियाँ और आरेखन दंड कितनी यूज़ करते हैं, 3 नंबर। खशका दंड, ऑफसेट और एक की ज़रूरत होती, क्यों, मैलेट हमें एक की ज़रूरत है। झंडिया आवश्यकता, मतलब आवश्यकता अनुसार, क्यों, क्योंकि ताकि हम कितने भी स्टेशन लें उनके अकॉर्डिंग। प्लम बॉब एक, ये सेंटरिंग करने के लिए होता है। समकोण डालने के उपकरण, ओपन क्रॉस स्टाफ, ऑप्टिकल स्क्वायर, लाइन रेंजर, ये सारे एक एक नंबर्स में। और क्षेत्र पंजीकरण आपके पास एक होनी चाहिए, और पेंसिल और चाकू ये भी आपको प्रत्येक होना चाहिए। फिर आता है चेन क्या होती है। तो देखिए, चेन जो होती है वो ज़मीन मापने के लिए पुराने समय से ही चेन का यूज़ किया था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये वर्ड कहाँ से आया चेन। तो आपको पता होगा अकबर की जो प्रणाली थी राजस्व में, तो उसमें जो टोडरमल थे, कौन थे वो, उनके राजस्व प्रभारी थे। उस टाइम पे जो भी वर्ड यूज़ होता होगा, तो टोडरमल के ज़माने से ही चेन सर्वे मतलब होता जा रहा है। आप कह सकते हैं चेन का यूज़ राजस्व में हो रहा है, ठीक। तो आधी से ज़्यादा चीज़ें ये हमने यहीं से ली हैं, ठीक है। तो यहाँ से ही उस टाइम पे भी चेन का यूज़, इसीलिए इसका जो वर्ड यूज़ करते हैं हम ज़रीब यूज़ करते हैं, ठीक है। ज़रीब हिंदी का वर्ड नहीं है, ये फारसी शब्द है, ठीक। फिर आता है ज़रीब का प्रयोग ज़मीन नापने के लिए पुराने समय से किया जाता है। साधारण ज़रीब जस्तीकृत लोहे गैल्वनाइज्ड आयरन की होती थी। आयरन के 4 mm व्यास के तार की समान लंबाई की कड़ियों की बनी होती थी। मतलब जो चेन होती है वो कैसी होती है, एक तार है, वो लिंक, एक और लिंक है, और इन दोनों को बीच में छल्लों से जोड़ दिया गया है। यही तो होती है आपकी चेन, आपने देखी होगी। तो फिर क्या होता है, MKS प्रणाली में चेन की लंबाई 20 मीटर से 30 मीटर तक 20 मीटर से 30 मीटर तक होती है। MKS प्रणाली मतलब मीट्रिक प्रणाली में IS 1492 1956 के अनुसार 2 कड़ियों के बीच का जोड़ 3 छल्लों द्वारा बना होता है, जिनमें बीच का छल्ला गोल, किनारों के दोनों छल्ले अंडाकार होते हैं। मतलब जैसे 2 कड़ियाँ हैं, जैसे कि 2 कड़ियाँ हैं, अब देखिए यहाँ ये अंडाकार है, ये एक कड़ी, ये दूसरी कड़ी, ठीक, ये अंडाकार हो गई, और बीच में ये गोल छल्ले से जुड़ी हुई है। तो ये यही कह रहे हैं, ठीक है, कि जिनमें बीच का छल्ला गोल तथा किनारों के दोनों छल्ले अंडाकार होते हैं। कड़ियों को आपस में जोड़कर वांछित लंबाई की चेन बनाई जाती है। वांछित मतलब जितनी हमें चाहिए। छल्लों की सहायता से ज़रीब को आसानी से फैलाया जा सकता है, खींचा जा सकता है, इकट्ठा किया जा सकता है। ज़रीब के दोनों किनारों पर पीतल का एक एक हैंडल लगा होता है, जो फिरकी जोड़ द्वारा कड़ी से लगा होता है। हैंडल हाथ का पंजा डालकर जरीब को आसानी से खींचा जा सकता है, और फिरकी जोड़ के कारण जरीब को खींचते समय भुजा में ऐंठन नहीं पड़ती।
जरीब की जो निर्दिष्ट लंबाई है पूर्ति खुला अवस्था में दोनों हैंडल्स के बाहरी किनारों पर से बीच की दूरी होती है। जैसे कि क्या होता है, मान लीजिए ये क्या है, हैंडल है, इस तरह के ही हैंडल होते हैं, ठीक है, ये हैंडल है, तो क्या होगा आपकी चेन, अगर ये बीच में चेन है तो यहाँ से लंबाई स्टार्ट होगी, ना कि जहाँ से लिंक्स है, हैंडल के किनारे तक लंबाई मानी जाती है। फिर आता है दोनों हैंडल्स पर जरीब की निर्दिष्ट लंबाई लिखी रहती है। फिर आता है मेन डिविजन्स ऑफ चेन, जरीब के मुख्य वर्गीकरण। तो ये क्या होता है, देखिए कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जो जरीब होती है वो 2 टाइप की होती है, मेट्रिक चेन और नॉन मेट्रिक चेन। तो मेट्रिक चेन कितने प्रकार की होती है, 20 मीटर, 30 मीटर, और स्टील बैंड आते हैं 20 मीटर 30 मीटर में। और यह जरीब एमकेएस प्रणाली की है तथा IS 400, IS मतलब इंडियन स्टैंडर्ड 1492 1970 के अनुसार निम्न लंबाई में उपलब्ध है, 30 मीटर, 20 मीटर, 10 मीटर तथा 5 मीटर। थैंक यू क्लास। अगली क्लास में हम इसे आगे का पढ़ेंगे।